झील का नाम है केजरीवाल झील। अरे ट्रांसफार्मर जिनको स्विमिंग पूल नहीं आता ना, वो निःशुल्क आके इसमें तैर सकते हैं। घर मकान हमने कर्जा लेके बनाए और हमारे मकान फट गए। मकान हमारे टूटने को तैयार है, हम कहाँ जाएंगे? क्या कहना चाहते हैं, यहाँ तो नरक समझो, नरक है बिल्कुल। ये देखो, और नाली सर ये सारा पानी भर रहा है, मेरे घर में पानी भर रहा है पूरे में। वो इलेक्शन आएगा वोट तब यहाँ दिखाई देंगे, उसके पहले नहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ इतनी जनता है, कैसे मर रही है, जी रही है, कोई मतलब नहीं है। ये तो मानो सरकारी हॉस्पिटल तो नरेला में है, और वैसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है 10-15 किलोमीटर से पहले कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। 2019 से अब तक मतलब 3 साल से कम से कम पूरी फाइल भर चुकी है, अब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आप कहीं रोड बन भी रहा है ना, तो आधा रोड बन के वो कब छूट जाता है पता भी नहीं चलता, और वो वैसे ही पड़ा रहता है। पूरा खोद के रखा हुआ है। अभी हमारे घर के आसपास 4 गलियों में अभी भी सीवर खोद के रखे हैं, जिनमें ये नहीं पता कि कब सीवर डलेंगे। यहाँ की अगर आप व्यवस्था देखेंगे, दिल्ली क्षेत्र में पड़ता है, कोई कहेगा नहीं। अगर आप देखेंगे अंदर गली में वीडियोस बनाएंगे, अभी आप खुद देखेंगे कि गांव से बदतर हालत है यहाँ की। यहाँ सीवर लाइनें सारी बिल्कुल नाम मात्र की डाली गई हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं है। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, चारों तरफ पानी भरा पड़ा है, मच्छरों का प्रकोप अत्यधिक हो गया है। आए दिन हमारे कॉलोनी वासी बीमार पड़ते हैं, आए दिन हॉस्पिटल भी पहुँचने में हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। कोई रास्ते नहीं हम लोगों को निकलने के लिए कॉलोनी से। मतलब कोई साफ सफाई का नामो निशान नहीं है यहाँ पे, ना एमपी, ना एमएलए, ना विधायक, ना सफाई कर्मचारी। मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इस चीज को बारीकी से सोचे। हमारे यहाँ पे मकान है जी, और मकान के चारों तरफ पानी ऐसा भर जाता है कि रहते हुए भी डर लगता है। रहते हुए भी डर लगता है कि कहीं रात को हम सो रहे हैं और नीचे ना आ जाएं सारे। कैसे कहेंगे? ये फ्लड हमने को बोला कि तुमको फ्लड मिलेगा। हम इतना सालों से खर्च किया, 1500-2000 रुपये, गरीब इंसान कबारा बिनते हैं, फिर अब इस तक कुछ खबर ही नहीं है। हमारा कोई तलाश नहीं है, फ़ोन नंबर लिया, कितने खेल लिया, ये भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा। हमारे मन है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाए, जरूरी थोड़ी ना है कबाड़ा बिनवाएंगे हम भी अपने बच्चों से। हमने तो चलो बीन रहे हैं, हमारी ज़िंदगी कट रही है कैसे न कैसे करके, पर उनकी तो ज़िंदगी बढ़िया कटवाए। मतलब झाड़ू लगाते हैं, कचरा इकट्ठा रहता है, 2 दिन में 3 दिन में उठाते हैं, तुरंत नहीं उठाते हैं। बाकी नालियाँ बिल्कुल ब्लॉक हो ही रहती है, जिससे कि रोड पे पानी आ जाता है और जल भराव रहता है। अभी भी कितना पैसा लग रहा है, नहीं हो पा रही है। गंदे पानी की निकासी किसी एक गांव में भी ठीक नहीं है, और उसका कारण पानी रुकता है, मच्छर पलते हैं, बीमारियां फैलती हैं। थोड़ा बहुत बारिश आ जाए तो घुटने पर पानी लग जाता है यहाँ पे, और इतना बुरा हाल है। यहाँ सफाई होती है बट उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की होनी चाहिए, जहाँ से पानी निकास हो पाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पानी कम से कम 6 महीना हो गया, बारिश का टाइम से अभी तक है। ट्रैफिक पुलिस या कोई भी प्रशासन आदमी है, पीडब्ल्यूडी है या एनसीडी है, वो अपने काम को या सुचारू रूप से करे तो कम से कम जो लोगों की दिक्कत है आने और जाने की, वो कम से कम खत्म हो सकती है। जय भगवान जी, हमारे यहाँ पे टायर लगते हैं, गोटा गोटा तक पानी हो जाता है जी, घुटनों तक। यहाँ पे कोई उसकी समाधान नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है, पानी इतना हो जाता है रोड से, तो बिल्कुल नदी बहने लग जाती है। जनता परेशान है कि हम जाएं तो किसके यहाँ जाएं। ना एमसीडी सुनने को तैयार है, ना क्या नाम है यहाँ का विधायक सुनने को तैयार है, ना यहाँ की काउंसलर सुनने को लिए तैयार है। और आदमी भी और बच्चे भी कई बार गिर के दौरान हमने इसको निकाल रहे, और हमारी कोई सुनवाई नहीं करे। डीडी वाले से मैंने बोला था भाई ये नाले को ठीक करवाओ, बोले जी हम दोनों, हमारा काम नहीं है ये। कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम सारा कुछ देख रहे हैं, दवाइयाँ डाल रही हैं, यहाँ पे कोई फॉगिंग नहीं हुई है। कभी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं देखा है। इतना बड़ा नाला है वो भरा पड़ा है, जो सीवर है वो बैक मार रहे हैं, बुरा हाल है यहाँ पे।
यहाँ तक कि हमें तो ये भी बोला गया वहाँ से कि आपको जो करना है आप उखाड़ लो। नशा वशा करते हैं, यहाँ की जो संपत्ति है सरकार की उसको तोड़ के ले जाते हैं। कुछ आने वाले टाइम में यहाँ इतना क्राइम बढ़ जाएगा कि हमारी माताएं बहनें शाम को इस पार्क में नहीं आ सकती। आप एक स्कूटर नहीं चला सकते कंफर्टेबली, इतनी सड़कें टूटी हुई हैं, तो कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपस में। अभी सड़क बनेगी, दूसरा डिपार्टमेंट खोदने के लिए आ जाएगा। पूरे जितने बड़े ढेर लग रहे, कोई उठाने वाला नहीं, नालियाँ भरी पड़ी हैं और इतने बड़े बड़े चबूतरे से बना लिए, उनको कुछ कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी सी जगह छोड़ दी है रोडों पे, सबर सीवर बाहर सड़क पे हो रहे हैं, बच्चों का डर लगा रहता है। मतलब ये तो लूट है ना साफ साफ। अगर मैंने सिर्फ 5 मिनट भी गाड़ी खड़ी करी तब भी मेरे को 20 रुपये भरने पड़ते हैं 5 मिनट के। तो ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है, मेरे को ये समझ नहीं आता। कूड़ा भी है, गंदगी भी है, और गाड़ी की ये पार्किंग खड़ी कर देती है सामने, तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है।